क्या आपकी मशीन पुरानी हो गई है और आप उसे बेचकर नई मशीन लेने के ख्वाहिशमंद हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद आपकी पुरानी मशीन बिल्कुल नए जैसे काम करेगी। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ना आपको मशीन की ऐसी ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी। क्या होता है कि हमारा धागा मशीन अक्सर जो है वो नीचे से ना गुच्छों की शक्ल में देने लग जाती है, या बार बार मशीन धागा जो है वो अंदर की तरफ ले लेती है और हमारा धागा टूट जाता है और सिलाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये होता इस वजह से है कि हमारी मशीन में ना नीचे बहुत ज्यादा जो है वो गंद जमा हो जाता है, या कोई धागा ऐसा होता है जो टूट कर किसी पुर्जे में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये मसला होता है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी पुराना जो आपके घर में दांत साफ करने वाला ब्रश होता है ना, उसकी मदद से आपने इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी है। आपने इस बोबिन यानी फुर्की को, या जो भी आप कहते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने जो है वो साफ कर लेना है, और इसके बाद नीचे से भी साफ कर लेना है। तो इंशाल्लाह ये आपकी बहुत ही जबरदस्त काम करने लग जाएगी। टिप नंबर 2 जो मेरी है ये बहुत ही खास है। क्या होता है कि अक्सर जब हम बोबिन में धागा पड़ते हैं ना, तो या तो ये धागा बहुत ज्यादा लूज निकलता है और या बहुत ज्यादा टाइट निकलता है। मतलब हमारे ऊपर वाले धागे के बराबर ये नहीं निकलता। और जब ऐसा होता है तो या तो हमारी सिलाइयाँ बहुत छोटी छोटी निकलती हैं, और या फिर हमारा जो टांका होता है ना मशीन का, वो बहुत ज्यादा बड़ा निकलता है। तो इसकी वजह क्या होती है कि ये जो फिरकी होती है इसके ऊपर एक छोटा सा नट होता है। आपके पास अगर बारीक वाला पेचकस पड़ा हो ना, तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, या फिर आप ये जो नोक वाली छुरी होती है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसकी मदद से आप अपने ऊपर वाले जो इसके ऊपर छोटा सा नट बना होगा ना, इसको कस लेंगे। अगर तो ये धागा बहुत ज्यादा ढीला दे रही है, और अगर ये धागा बहुत ज्यादा टाइट दे रही है, तो आप इसको थोड़ा खोल लेंगे। इतने कामों के लिए हमें जो है वो बाहर मशीन देनी पड़ती है, और वो यही छोटे से काम करके हमसे अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं। तो इसकी मदद से आपका ये जो धागे का मसला है ना, ये बिल्कुल हल हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आपका धागा बिल्कुल सही तरीके से निकल रहा है। तो अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त होने वाली है। अक्सर क्या होता है कि नीचे का धागा तो हमने ठीक कर लिया, लेकिन ऊपर का धागा जो है वो भी हमारा बहुत ज्यादा मसला करता है। तो आपने करना क्या है कि ये जो ऊपर वाली जगह होती है ना, इसमें भी बहुत ज्यादा धागे फंस जाते हैं, और अक्सर क्या होता है कि जो कपड़े की जो रुइयां वगैरह निकलती है ना, वो भी अक्सर ये छोटे छोटे जो रेशे होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं, और इसको आपने साफ कर लेना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या तरीका है। आपने ये जो नट है ना, इसको टाइट कर लेना है। जी हाँ, ये नट जो है ये लूज हो जाता है, और ऊपर से जो टांका है ना, ये बिल्कुल भी सही तरीके से निकल नहीं पाता है। तो इसमें आपने एक तो तेल डाल लेना है, और दूसरा आपने इस नट को अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी मशीन का टांका बिल्कुल ही जबरदस्त हो जाएगा। तो टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 4 जो मेरी है ना, वो सुई को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि हमारी सुई ना बहुत ही ज्यादा जंग आलूद हो जाती है, और ये ना आगे से खराब हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो ये अक्सर कपड़ा खींच लेती है अपनी तरफ। तो आपने गोलियों का इस तरह से पत्ता ले लेना है और उसके ऊपर चलाना है। इससे आपकी जो है वो टूटेगी नहीं बिल्कुल भी, और अच्छे तरीके से ये तेज हो जाएगी। मेरे पास इधर गोलियां हैं। जब आपके पास ये खाली हो जाते हैं ना, आप इन्हें फेंक देते हैं, तो फेंका नहीं करें। इसका ये इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त है, और इसकी मदद से ये इंतहाई जो है वो तेज हो जाएगी। और इसका जो खुरदरापन है ना, या ये आगे से इसका बहुत ज्यादा दब लग जाती है, तो ये भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपकी सुई बिल्कुल बेहतरीन चलेगी। और ये तब तक खराब नहीं होगी आपकी सुई जब तक कि आप ये तोड़ ना दें इसको। तो इंशाल्लाह ये टिप आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। और आपको लग रहा होगा कि ये शायद टूट जाएगी, तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर चलाया, और आपको ये इसके चलने के निशान भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है अपनी सुई को घर पर तेज करने का। बार बार सुइयां बदलाने से अच्छा है कि आप ये टिप इस्तेमाल करें, और इससे आप अपनी सुई को बिल्कुल ही नए जैसा कर देंगे। तो अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को साथ ही लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टिप नंबर 5 जो मेरी है ना, वो अक्सर हमारी क्या होता है कि पेंट्स जो होती हैं, या कोई मोटा कपड़ा होता है जिसको हम चला रहे होते हैं मशीन पे, और हमारी मशीन जो है वो उसके ऊपर चलती नहीं है, या वो सुई तोड़ देती है। ये या तो हमें फिर इसको कपड़े को पतला करना पड़ता है, या फिर हमें इनकी अल्ट्रेशन के लिए बाहर दर्जी को देना पड़ता है। तो आज ऐसी जबरदस्त टिप आपको दिखाऊंगी कि आपके इंशाल्लाह ये सुई कभी भी टूटेगी नहीं। तो आपके पास वेज़लीन हो तो वो भी अच्छी है, नहीं तो आप ये साबुन ले लेंगे। साबुन लेकर ना अच्छे तरीके से इसको अपनी सुई पर जो है वो मल लेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जितनी भी ये सुई जो है वो खुरदरी हुई होगी ना, इसकी मदद से ये बिल्कुल ही नरम मुलायम हो जाएगी। और अगर आप वेज़लीन लगाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी है, और ये मोटे कपड़ों को बहुत आसानी से जो है सिलाई कर लेगी, और इससे आपके जो काफ़ी सारे टाइम की और पैसों की बचत भी होगी। क्योंकि इस तरह जल्दी जल्दी जब हम करते हैं तो हमें कोई भी काम समझ नहीं आता। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पेंट को
3-4 तहों में फोल्ड कर दिया और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इधर ये चल रही है मशीन हमारी और ये बहुत ही अच्छी सिलाई से लग सकती है। तो टिप नंबर 6 जो है मेरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में हमें जब कोई काम होता है तो हम धागा निकालते हैं तो हमें धागा मिल नहीं रहा होता। तो आपने क्या करना है कि इस तरह ऊपर नलकी के ऊपर एक कट लगा देना है और इस धागे को चारों तरफ ऐसे फोल्ड करके ना तो ऊपर इस पे इस तरह से अटका देना है। इससे एक तो आपकी नलकी इधर उधर बिखरेगी नहीं। अक्सर क्या होता है कि ऐसे धागा किसी चीज के साथ अटक के ना तो वो पूरी नलकी खराब हो जाती है और आपको ये धागा मिल भी आसानी से जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ये जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो अक्सर ऐसे हमारे से गलतियां हो जाती हैं कि हम फिर दोबारा से उनको ठीक नहीं कर सकते। तो चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। तो क्या होता है कि जब हम अपनी मशीन को ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना तो इस पर जंग लग जाता है, और या तो ये मशीन जो बहुत कम लोगों के घर में इस्तेमाल होती है वो कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करें कि अपनी मशीन को इस्तेमाल करने के बाद ना ये आलू लगा लें। आप चाहें तो आलू का रस भी निकाल के लगा सकते हैं और आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी। आप अपनी मशीन को साफ सुथरा करके रखा करें, क्योंकि देखें ये बहुत ही इस्तेमाल की चीज़ है और आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो इनको अगर आप जितने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ना ये इतनी ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चलेंगी। तो यहाँ पे अब पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर आलू लगा लेना है और इसको रख देना है। इससे आपकी मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा और आपकी मशीन बिल्कुल ही नए जैसी रहेगी। तो टिप नंबर 8 जो मेरी है ना वो मशीन को ही लेकर है। क्या होता है कि हम जब मशीन रखते हैं ना तो ऐसे ही रख देते हैं, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं किया करें। आजकल के दौर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि हम अपनी मशीनों को इस तरह रख देते हैं और बाहर यही छोटे छोटे मसले होते हैं जिनको हल करने के लिए हज़ारों रुपए हमसे ले लेते हैं और हमारी मशीन ठीक करके देते हैं। और यही चीज़ें अगर हम अपने घर में सीख लेना तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और ना ही नई मशीन खरीदने की ज़रूरत पड़े। तो आप जब भी अपनी मशीन को रखें ना तो इसके ऊपर काइंडली कपड़ा देकर रखें ताकि इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी ना जाए और ये ख़राब ना हो। और एक और काम करें कि आप इसमें ऑयल ज़रूर डाला करें। मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ आपने इसको ऑयल डालना है, और ऑयल जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है मशीन के लिए। हम जिंदा रहते हैं ना तो खुराक खाते हैं, तो ऐसे ही मशीन अगर चलती है तो उसको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो मशीनों के ऊपर इस तरह का ऑयल का जो है वो लिखा हुआ तो आता है, लेकिन बाद मशीनों में नहीं भी आता। तो आपने इधर नीचे पाँव वाली जगह पे ऑयल डालना है, इधर ये जो सुराख बने हुए ना इन पे ऑयल डालना है, ये जो ऊपर जितनी भी जगह हैं इधर ऑयल डालना है। इसकी ऑयलिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरी ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।